नहीं जी, बब्बू मान जी आए, वो कह रहे हैं अटेंशन सीकर। अच्छा देखिए वीडियो इसकी भी नहीं लाया तो चंगी गल है। तेरा मेरा है सुबह मैं खा मिलना नहीं जा ਐਵੇਂ ਵਿਗੜੇ ਹੋਏ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਲ ਨਾ ਤੂੰ ਲਾ ਜਦ ਥਾਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਫਿਰ ਪਿਆਰ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜਦ ਥਾਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਫਿਰ ਪਿਆਰ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣੀ ਐ ਮੈਂ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਸੀਕਰ ਹੈ मैं टेंशन लेंदा नहीं तू अटेंशन सीकर है मैं टेंशन लेंदा नहीं मैं शौकी घोड़ियां दा तू शौकी कारां दी ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੋਅ ਆਫ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਯਾਰਾਂ ਦੀ ਤੂੰ ਡੋਮੀਨੇਟਿੰਗ ਐ ਮੈਂ ਦਾਬਾ ਸਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣੀ ਐ ਮੈਂ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਨਹੀਂ जबरदस्त ਤੂੰ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਸੀਕਰ ਐ ਮੈਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈਂਦਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਸੀਕਰ ਐ ਮੈਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈਂਦਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ੌਂਕਣ ਤੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਚੈਟਿੰਗ ਦਾ ਮੈਂ ਯਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਤੈਨੂੰ ਪਟਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ੇ ਨੇ ਮੈਂ ਫੀਲਿੰਗ ਲੈਂਦਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣੀ ਐ ਮੈਂ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਸੀਕਰ ਹੈ मैं टेंशन लेंदा नहीं तू अटेंशन सीकर है मैं टेंशन लेंदा नहीं ਤੈਨੂੰ ਚਸਕਾ ਕੈਫੇ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਢਾਬਾ ਸੂਟ ਕਰਦਾ ਤੂੰ ਸ਼ਾਰਟ ਬਰਾਉਨੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਚਾਹ ਬਿਨ ਨਹੀਂ ਸਰਦਾ ਹੋ ਮੇਰਾ ਚਾਹ ਬਿਨ ਨਹੀਂ ਸਰਦਾ ਹਾਏ ਹੋ ਮੇਰਾ ਚਾਹ ਬਿਨ ਨਹੀਂ ਸਰਦਾ ਤੇਰੇ ਥਾਟ ਫਲਰਟੀ ਨੇ ਮੈਂ ਭਰਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣੀ ਐ ਮੈਂ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਸੀਕਰ ਹੈ ਮੈਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈਂਦਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਸੀਕਰ ਹੈ ਮੈਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈਂਦਾ ਨਹੀਂ जबरदस्त 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 बहुत खूबसूरत बहुत खूबसूरत कभी कभी तो आप ना जो दिलों की बातें होती है ना उनको आप गाने में ऐसे पिरो देते हैं, क्या ही बातें कर जाते हैं आप यार। आप ऐसा लगता है जैसे हमारी बातें की ओए यार बकायदा जैसे मैं इनकी इतना अच्छी तरह से दिल को छुए मैं लिख नहीं सकता था इसको। जो मेरे तासुरात है ना, जो वो जज्बात है, हो जैसे मुंह पे जिस तरह बंदा इनके ठा करके नहीं मारता किसी को, कि जिस तरह जाके किसी को समझाए कि यार कि जो तुम ये जो एक किस्म की जो माइंड गेम्स खेलने की कोशिश कर रहे हो, ये बच्चों वाले गेम है तुम्हारे। मैं इसमें टेंशन नहीं लेता है इस बात की। मैंने जिंदगी में कभी किसी चीज की भी टेंशन नहीं ली। मैं जो कुछ किया कर आगे निकल गया हूँ, मैंने पीछे मुड़ के कभी देखा ही नहीं। और इन बात ये है कि अच्छा वो चक्करों में पड़ना और ये वो कुछ चीजें पता क्या मसला ये भी होता है, ये मेरे ख्याल में अपब्रिंगिंग में भी होता है कि बहुत सारे लोग जो है ना उन्हें पता भी नहीं चलता, वो सबकॉन्शियसली वो अपने ज़हन में अपनी तरफ से वो बिल्कुल सही काम कर रहे होते हैं, लेकिन उनको भी नहीं समझ आ रही क्योंकि उन्होंने औरों को अपने इर्द गिर्द देखा ऐसे करते हुए। वो खलूस को कमजोरी समझते हैं। वो ये समझते हैं कि जज्बातियत जो है ना वो कमजोरी है, वो इंसान का कोई एहसास नहीं है, वो तो आपको बल्कि हमेशा किसी ना किसी मुसीबत में डालता है।
क्योंकि आपके मैनिपुलेट होते हैं ना, आप अगर इन्हीं किसी के साथ आप तवक्को लगाएंगे और एहसास अटैच करेंगे तभी आपको दुख पहुंचेगा ना। जब आपने किसी से इन्हीं के वाबस्तगी लगाई, अगर वो मर जाता है, अगर वो छिन जाता है, अगर वो कुछ भी उसके साथ हो जाता है, आपने फीलिंग एसोसिएट नहीं करनी, आपने डिटैच रहना है, आपने अपने आप को इन्हीं के बिल्कुल ही ऐसे जैसे बिल्कुल ही डेड अंदर से कर देना, क्योंकि आप किसी के साथ इनके ताकि आपको तकलीफ ना पहुंचे। अपने आप को बचाने के चक्करों में आप अगले बंदे को भी तकलीफ पहुंचा रहे होते हैं, क्योंकि आप उसके साथ गेमें खेल रहे हैं ना। यही अगर आप प्रॉपर ऑनेस्टी के साथ इनके इंटरेक्शन हो, आप उसको सीधा सीधा बताएं, ये मेरे तवक्को आते हैं, ये तुम्हारे तवक्को आते हैं, ये चीज़ें मेरे मैं जहाँ से आ रहा हूँ, ये यहाँ से आ रहे हैं। वो किसी भी रिश्ते में, मैं ये नहीं कह रहा कि ज़रूरी नहीं है कि कोई लव अफेयर ही हो, हर किस्म का रिश्ता जो भी है उसमें। अच्छा, मेरा ख्याल ये है कि उन्होंने जो बात की है ना, वो प्योरिटी की है कि जो दिखावा है वो किसी किस्म का भी अच्छा नहीं है। हमें भी दिखावा बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मतलब वो चीज़ें जो है होती है ना, वो या नौ दौलतियों में होती हैं, गाड़ियों की शो लगाना या बड़े कैफ़े में जाके खाने खाना या चाय पीना, या हम तो कॉफ़ी पीते हैं, चाय नहीं पीते वाली बात ही है। अच्छा, जो सुकून, जो आराम, जो मज़ा और जो तमानियत जो है वो सादगी में है, वो इन चीज़ों में नहीं है। वो सारी चीज़ें मसनूई सी होती हैं। उन्होंने तो गांव और शहर का कहा है ना, चंडीगढ़ और गांव का। मतलब शहर की और गांव की ज़िंदगी के सिर्फ यही फ़र्क होता है कि वहाँ अभी तक सादगी और सच्चाई है और वहाँ बनावट है। शहरों में बनावटी होती है हर चीज़, वहाँ की दोस्तियाँ भी बनावटी होती है, वहाँ मिलना मिलाना भी बनावटी होता है, वहाँ लोग एक दूसरे को जो स्माइल करते हैं वो भी बनावटी होती है ना। तो जो चैटिंग पे जो लगे हुए हैं वो भी झूठ बोल रहे हैं, एक दूसरे के साथ कर रहे हैं। और दोस्तों पे बैठ के जो गपशप लगा रहा है बंदा, वो तो साफ होता है, दिल का भी साफ होता है, सामने वो नज़र आ रहा होता है ये। अब तो इसलिए जो एक तो रजे हुए होते हैं ना, उनको किसी भी किस्म के दिखावे की जरूरत नहीं होती। ठीक है, वो तो जाहिर है उनके पास जब सब कुछ होता है तो उनके लिए बाकी चीज़ें की अहमियत ख़त्म हो चुकी होती है, जब जिनको सारा कुछ मिला होता है। ये जो शो वाली चीज़ें होती है ना, ये उन लोगों की होती है जो लोगों को बताना चाहते हैं, जिनका बैकग्राउंड अपना कुछ नहीं होता या वो कोई वो चीज़ नहीं होती, बताना चाहते हैं ऐसी गड्डी ले ली या ऐसी, मतलब फलां रेस्टोरेंट से हम खाना खा के आए। मुझे तो अपना मुलाजिम याद आ गया जो जब पाकिस्तान में नया ना मैकडोनल्ड आया ना, तो एक दिन आके उसने शो लगाई। मैं कल अपने बच्चों को मैकडोनल्ड लेके गया था, तो किसी ने मुझसे पूछा कि मैकडोनल्ड में क्या खाया, कहता कढ़ाई खा के। आपको क्या पता, हो सकता है मिलती हो, आप क्यों उसको गलत कह रही हैं? क्या पता पाकिस्तान में मैकडोनल्ड में उन्होंने बनाई हो कढ़ाई। तो बाकी ढाबे की दाल रोटी और ढाबे की चाय का जो मज़ा है वो किसी 5 स्टार होटल का भी नहीं हो सकता। ऐसे ही है, कहीं नहीं हो सकता। आप जितने मर्जी लजीज खाने खा ले, लेकिन वो जो एक ढाबे में बैठ के जो कटा हुआ प्याज और अचार और वो दाल और रोटी होती है और कड़क तंदूर की रोटी और साथ वो गर्मा गर्म ट्रक चाहे ट्रक ड्राइवर, यानी उसका मजा ही और है। वो जाहिर सी बात है, मैं अक्सर कहता होता हूँ कि दुनिया का शायद ही कोई ऐसा मुल्क है जो हमने ना देखा हो। और हर किस्म की आसाइश, हर किस्म की अच्छी गाड़ी, हर किस्म का हर चीज़ बचपन से, यानी कि ये भी नहीं कि अभी है, हमेशा से ही था। लेकिन खास कर जो जिस तरह की आपने बात की, और वो जो प्याज के साथ और वो जो एक वो उसका जो एक लज्जत है, वो किसी भी 5 स्टार में नहीं है, किसी भी दुनिया के किसी ऐसे जगह पे नहीं है, आसाइश में नहीं है, जो वहाँ की गीली मिट्टी की खुशबू जिसे आप कह लें बारिश के बाद की, या ट्यूबवेल पे बैठने की जो एक है, वो जो एक मज़ा है, दोस्तों में सिर्फ बैठना ही, कुछ भी ना हो रहा हो, गपशप भी ना हो रही हो, सिर्फ बैठना ही, वो जो एक है 4 बंदों में आप अपने जो बचपन के यार दोस्त हैं उनके साथ आप बैठे हो, वो एक एहसास ही ऐसा है। अब आपने गांव की एक बात की, मैं वहाँ पे थोड़ा सा हाईलाइट करना चाहूँगा। वो फिगरेटिवली एक किस्म का बोला जाता है कि इनके वो प्योरिटी जैसा आपने कहा कि अब वहाँ पे भी वो जो मुखलस आप होते हैं ना, किसी के साथ भी आप, यानी कि कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि अगर आप किसी से सलाम भी कर रहे हैं ना, वो दिल से हो रहा है। आप कोई बड़ा बहुत बड़ा कोई जेस्चर नहीं कर रहे, बहुत बड़ा कोई आप उसके काम नहीं आ रहे, हालांकि
हमने अपने बचपन में भी देखा हुआ है, अब भी ऐसा होगा कहीं ना कहीं। ऐसे मैं नहीं समझता कि बिल्कुल ही सारे के सारे ऐसा हो गया कि डिटैचमेंट हो गई है बिल्कुल, यानी कि छोटे इलाकों में या गांव में तो कम से कम, नहीं तो हम तो शहरों में भी देखते थे कि मोहल्लेदारी एक चीज होती थी, मोहल्ला सिस्टम, हाँ। यानी कि कल्चर एक ऐसा होता हाँ, था कि दुख जहाँ सुख पे में से इकट्ठे होते हैं सारे। सारे हाँ। बैठते थे शाम के टाइम पे, चाय लेके आ गए हैं और बैठे हुए हैं, या कम से कम एक दूसरे का 2 गलियों तक कम से कम सबको पता होता था कि किसके घर में क्या क्या चीजें चल रही हैं, हाँ, चाहे वो कौन गॉसिप ही चल रहा है, कौन भी पुराने लेवल का, कौन अर्ली बीमार लेवल का, है यानी कि किसी, गॉसिप हाँ। जिसे कह लें आप, चाहे वो औरतों में हो रहा है, मर्दों में हो रहा है, जैसे भी है, लेकिन कम से कम अवेयरनेस थी कि यार क्या क्या चीजें चल रही हैं, वो आज भी वहां पे भी है। ये जो जिस चीज की उन्होंने जो खास तौर पे जो अटेंशन सीकर जो वो जिसको वो ताना दे रहे हैं ना, वो है एक कैटेगरी जो एहसासे कमतरी के शिकार तो होते वही तो हैं। मैंने कहा ये तो उसका नहीं कि मैं बता रहा हूँ उसका नौ दिखावा दौलती भी से, नहीं को करना पड़ता है हाँ, लेकिन जिंदगी उसका में। नौ दौलती से ताल्लुक नहीं है ना, अच्छा। उसका वो जो चीज है ना, वो जो कमी, कमियां जो रह गई हैं उनमें, वो कमी जो है ना, जो उनमें नहीं वो जिंदगी में पैसे चीजें के नहीं बाद है। भी नहीं खत्म होती ना। हाँ, 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 वो ये आपको 1000 बंदे भी यानी कि स्पॉटलाइट में भी आप खड़ा कर दें आप उसको, वो फिर भी समझेंगे कि उनमें कोई कमी है, क्योंकि वो एक अंदर से खला जो पैदा हो गई है, वो बचपन से उनकी अपब्रिंगिंग में हुई है। हो सकता है कि वो बहुत बड़े अचीवर हो, बहुत कुछ उन्होंने अचीव किया हो, बड़े वो इंटेलिजेंट हो, सारा कुछ हो, लेकिन उनकी वो जो अचीवमेंट्स है ना, वो नजरअंदाज हुई। उनके अपने माँ बाप ने उनको यानी कि इतना समझा नहीं। हो सकता है वो घर में सबसे छोटे हैं, सबसे या बड़े हैं, ठीक है, वो कोई अगर बात करके आए हैं, कोई तस्वीर खींची है उन्होंने, या कोई अगर कोई ट्रॉफी लेके आए हैं, ठीक है, वो दिखा रहे हैं, वो अपने माँ बाप जो है वो यानी कि किसी और चीजों में मसरूफ है, या उन्होंने उस चीज को इतना नहीं किया। कई ऐसे माँ बाप होते हैं, वो इस तरह की आदत होती है उनकी, वो जानबूझ के ना कि कहीं बच्चा जो है वो इस पे स्टक ना हो जाए और मजीद मेहनत करे, वो ये गलत अंदाजा लगा appreciate रहे, नहीं करते उनकी उस चीज हाँ, को। वो उस टाइम उस पे time पे। एक्नॉलेजमेंट नहीं देते, वो फौरी तौर पे कि जी ये यही ना रुक जाए। लेकिन उसमें भी वो वेरी करता है हर बंदे की अपनी पर्सनैलिटी पे भी, कि कौन किस चीज को किस तरह से लेता है। ये आप यही तो बात कर हाँ, रहा हूँ कि क्योंकि ये बाज लोग ऐसे होते हैं उनको जितना ज्यादा डिस्करेज किया जाए वो उतने ज्यादा उभरते हैं, उतने, और बाज होते हैं कि वो उन्हीं के वो एहसास को लेके बैठ जाते हैं और फिर उसके बाद आगे से अचीव करने छोड़ जो देते बहुत हैं। ज्यादा सेंसिटिव होते हैं ना, हाँ, ये हाँ। कुछ जायचे भी हैं, कुछ सकता है। ऐसे स्टार्स हैं जो कि एहसास बहुत हसास होते हैं बहुत ज्यादा, हो सकता है। उनका ये साइकोलॉजिकल एक जरूरत बाय नेचर उनकी है कि उनको अपलिफ्ट करना लाजमी है। ये प्रोग्राम्ड है, वो बचपन से पैदा होने से पहले के, यानी उनका है ये कि उनको अगर किसी ने जरा सा भी डिस्करेज किया ना, वो गलत कामों में पड़ जाएंगे, हाँ, तो वो रिटेलिएट तो करेंगे अपने आप को नुकसान पहुंचाते हैं ना, वो दूसरे का क्या दूसरों को इस तरह से कि वो रिजेंटमेंट में करते हैं कि अच्छा जैसा यानी कि अगर माँ बाप ने या भाई बहन ने या किसी ने अच्छा किया ना, गाना बार बार सुनना। नहीं, गाना बार बार नहीं सुनना, ये हाँ। बहुत जरूरी बात है जो मैं कर रहा हूँ, अच्छा सुना। क्योंकि ये जो टॉपिक है उस पे ये उससे रेलेवेंट है ठीक है। कि वो जो चीज जिसकी भी ये खला पैदा हुई है ना, वो हुई इस वजह से है कि उन्हें निगलेक्ट किया गया ठीक है। बहुत अर्ली लेवल पे, और कहीं ना कहीं उनके साथ कोई, जैसे बाहर अगर वो गए हैं और एक्सपीरियंस उनके साथ, क्योंकि जाहिर सी बात है घर से अगर उनको नहीं मिला वैलिडेशन, तो उन्होंने क्या किया है, अब बाहर उसको ढूंढो। बाहर जब वो ढूंढने के लिए गए हैं, अब जाहिर सी बात है जिस किस्म के भी कल्चर में वो पैदा हुए हैं, बड़े हो रहे हैं, वहां पे टॉक्सिक किस तरह का बिहेवियर है लोगों का, वो कैसे लोग उनको मिले, बहुत सारे लोग, बहुत सारे बच्चे अच्छे भले बहुत अच्छे पाथ पे जा सकते थे, लेकिन वो यानी कि पर्सनालिटी खराब होती हैं, नशों में पड़ते हैं, इस वजह से कि उन्हें घर से वैलिडेशन नहीं मिलती, वो बाहर जाते हैं, ऐसे गंद में पलते बढ़ते हैं, वहां पे वो उनकी सिर्फ और सिर्फ वो अपना एक मास्क चढ़ा लेते हैं कि उनकी अपने एक अलग पहचान बनाने के लिए ना एक पर्सनैलिटी चेंज करते हैं वो अपने आप को, हालांकि वो खुद होते भी नहीं है वहाँ, एडजस्ट भी नहीं यानी कि खुद हो पा रहे होते, क्योंकि वो होते तो कुछ और है, ठीक है, तो वो ड्यूल पर्सनैलिटी पे जिंदगी गुजार रहे होते हैं, ना वो वहाँ खुश है ना यहाँ खुश है, ठीक है, और इसी वजह से वो एक स्ट्रगल, जो कॉन्स्टेंट स्ट्रगल है ना उनकी, वो उन्हें तंग करती रहती है, वो फुलफिलमेंट ही नहीं मिलती उन्हें कभी भी, और वो यानी कि डिविएट हो जाते हैं और वो लंबा एक प्रोसेस चलता है उनका। तो ये चीज़ ये मैं इसलिए हाईलाइट और पॉइंट आउट करना चाह रहा हूँ कि ये उन लोगों को ख़ास तौर पे बड़े छोटे लेवल पे, या यानी कोई ना कोई ऐसा बंदा उनको लाजमी मिलना चाहिए, अगर कोई भी ऐसा टॉक्सिक बिहेवियर किसी में भी नज़र आ रहा है या पैटर्न नज़र आ रहा है जो रिपीट हो रहा है, उस बंदे का आप लाजमी ये चेक करें कि उसके साथ बचपन में क्या हुआ, या उसके साथ जवानी में कैसा हुआ, या कहीं कैसा वो उसको कोई ऐसी चीज़ तो नहीं हुई, उसकी बैकग्राउंड ये है
कि उसको बार बार आप बहुत ज़्यादा प्यार दें, बहुत ज़्यादा उसको वैलिडेशन दें, बहुत ज़्यादा उसको नशर नुमा दें, और बहुत ज़्यादा उसको आप ये इनके एक किस्म का वो अटेंशन सीख ही इस वजह से कर रहा है क्योंकि उसको लगता है कि यही एक तरीका है असल खलूस पाने का। चलो जी तुसी टेंशन ले लो, वो जेड़े सीकर है ना नहीं, उनके नहीं। बल तवज्जो दे दो। नहीं, जरूरी नहीं है हाँ, आप हाँ। उसके रूट कॉज पे पहुंचे ना, आप उसको ठीक करें बजाय कि ताकि ये एक सारी की सारी चीज, ये जो एक गलत निज़ाम चला हुआ है वो बैलेंस हो, बजाय आप किसी को पॉइंट आउट करके आप उसको लान तैन करें कि यार वो जो इनके अटेंशन सीकर है। ये जरूरी नहीं है कि ये रिवर्स भी हो सकते हैं रोल्स, बंदा भी ऐसा हो सकता है, जरूरी नहीं है कि औरत ही हो ऐसी, तो बंदा भी ऐसा हो सकता है। इसलिए सिर्फ और सिर्फ आप यानी कि किसी को बिला वजह एक टैग ना करें कि यार ये तो ऐसा ही है और ये इस तरह की चीज़ है। भारत बहुत अच्छा गाना, हमेशा की तरह वीडियो लाजमी बनाए लिखा और बहुत अच्छा हाँ। हुआ है और गाया बहुत अच्छा हुआ, और इसको बार बार सुनने को दिल करता है इस तरह का गाना। ना सुनने को दिल गीते करे रहो, तो गीते हमारी बातें सुन लेना दोबारा से। होती है मुलाकात अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपने ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। रब रखा। अल्लाह हाफिज़।